हे चैंपियंस वगैरह सभी लोगों को वेलकम है हमारे इस मेक मनी ऑनलाइन सीरीज के पार्ट 8 में। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग कैसे अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इस पार्ट 8 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट फनल्स। मैं सीरियसली बोलूंगा, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, आपके बिजनेस के अंदर फनल है, आपको पता नहीं है लेकिन है। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। बट कहीं ना कहीं आपको उस फनल को धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ेगा। बट उस चीज के लिए पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फनल का मतलब होता क्या है। सो गाइस, मैंने बताया बेसिकली कि इस सेशन के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट फनल्स। चलो गाइस, सो व्हाट इज फनल यार? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ कस्टमर जर्नी। फनल को अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, सो इट्स अ कस्टमर जर्नी फ्रॉम एन अननोन पर्सन टू बिकमिंग योर कस्टमर। फ्रॉम एन अननोन पर्सन टू बिकमिंग कस्टमर, इस पूरी जर्नी को आप बोलोगे इट्स अ काइंड ऑफ अ फनल। मैंने बताया लास्ट वाली वीडियोस में फनल, टनल। तो इस चीज से बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी जर्नी है बंदे की, ठीक है, वो एक फनल के अंदर आ रही है, ठीक है। बट फनल इसके अलावा थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पर्सन है, मैं एग्जांपल नॉर्मल लेके चलूँ कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक, आप, मैंने दोनों एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, फिजिकल बिजनेस का भी, डिजिटल बिजनेस का भी। लेट्स सपोज करो यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, या फिर सपोज करो कि आपने कपड़े की दुकान खोली है, ठीक है। अब है क्या उस दुकान में लोग आएंगे? द आंसर इज नो। यू नीड टू टेल पीपल, आपको लोगों को बताना पड़ेगा भाई साहब कि यस मैंने दुकान खोल रखी है। सो फर्स्ट क्या होगा स्टेप? लोग अवेयर होंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में। If you are creating content on social media, if you are putting content across social media, तो पहला स्टेप क्या होता है? लोग आपके कंटेंट को डिस्कवर करते हैं, आपके बारे में अवेयर होते हैं कि नहीं, कुछ शेड्यूल पाते हैं जो कि इस चीज के बारे में कंटेंट बताता है। उसके बाद क्या है? कंटेंट के अवेयर होने के बाद, आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में अवेयर होने के बाद वो क्या करते हैं? बेसिकली आपके कंटेंट के साथ इंगेज करते हैं। अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड में बोलूं, अगर वो आपके बिजनेस के बारे में अवेयर हुए, दे विल गोना स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल कि एग्जैक्टली यार ये सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई नई दुकान खुलती है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो। आप अवेयर हुए, आपने इंगेज करना चालू कर दिया उस चीज को, ठीक है। उसके बाद क्या है? आपने कंटेंट क्रिएट कर दिया, लोग अवेयर हुए, लोगों को कंटेंट अच्छा लगा, उन लोगों ने आपने बेसिकली क्या किया? इंगेज होना चालू किया। उसके बाद अगर लोग इंगेज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। देन दे विल गोना क्लिक ऑन द फॉलो बटन। वो फॉलो बटन या फिर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे। जब उन्होंने फॉलो और सब्सक्राइब बटन कर लिया, इसके बाद क्या है? दे विल गोना स्टार्ट कंज्यूमिंग योर कंटेंट। उनको फ्री में आपके साइड से बहुत सारी वैल्यू मिल रही है। आप चाहे एक डॉक्टर हो, आप चाहे एक थेरेपिस्ट हो, आप बेसिकली चाहे एक कोच हो, आप चाहे एक एफिलिएट मार्केटर हो, आप चाहे एक नेटवर्क मार्केटर हो, आप चाहे बेसिकली कोई पर्सन, आप चाहे अपने सर्विस वर्ल्ड में अंदर काम कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है। अब क्या है? लोग अवेयर हो गए, उसके बाद क्या, लोगों ने इंगेज करना चालू कर दिया, लोग बेसिकली आपके साथ फॉलो हो गए। उसके बाद क्या है? आफ्टर सम टाइम वो आपके पास इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे INQIRY बेसिकली स्पेलिंग होगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे वो लोग? आपसे इंक्वायरी करेंगे आपके प्रोडक्ट या बिजनेस या सर्विस के बारे में। सिंपल सी बात है, अगर आपका सोशल मीडिया है, आप कंटेंट डाल रहे हो, जिस मजे में डालते हो नहीं रहे हो, जिस बिकॉज आपका बिजनेस है, सिंपल सी बात है, तभी आप कंटेंट डाल रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो चीजों के बारे में, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि लोग फिर क्यूरियस होंगे आपके प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस बारे जानने के लिए। तो क्या करेंगे? आपसे इंक्वायरी करेंगे कि एग्जैक्टली हे, आपका बिजनेस क्या, आपका प्रोडक्ट क्या है, लेट मी नो अबाउट दिस, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है? वो आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे। जब वो पर्सन ने इंक्वायरी कर लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गाइस ऊपर नीचे हो चुका है, पहले यहाँ पर हमारा लीड आएगा, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे प्रोस्पेक्ट आएगा। मैं इसको राइट नाउ यहीं पे चेंज कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, ठीक है। सो वहां पे क्या है? पर्सन ने इंक्वायरी कर लिया है। इंक्वायरी करने के बाद गाइस क्या होगा वहां पे? सिंपल सी बात है, जब उस पर्सन ने इंक्वायरी कर लिया आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और अगर वो अपना हल्का सा इंटरेस्ट शो करना चालू करेगा, या फिर उसने अपने फनल के अंदर आपके अंदर एंटर किया, तो वहां पर क्या होगा? वो बन चुका है आपका लीड। जब उसको हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जब उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसका मतलब क्या है? वो और इंटरेस्टेड है, तो वो लीड से कहाँ कन्वर्ट हो गया? बेसिकली आपके प्रोस्पेक्ट में। आपका प्रोस्पेक्ट बन चुका है। और प्रोस्पेक्ट के बाद क्या होगा? बेसिकली फॉलो अप। और फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब होता है बेसिकली, मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक आप उसको चेक कर सकते हो। फिर आप सर्च कर लो फॉलोअप बाय सैडू उपाध्याय, तो यू विल गेट सो मेनी वीडियोस ऑफ माइन। तो आप क्या करोगे? बेसिकली उसको फॉलोअप करोगे। अब सी गाइस, फिजिकल बिजनेस में अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, वहाँ फॉलोअप नहीं होता, बट क्या कोका कोला फॉलोअप करता है? एग्जैक्टली करता है। वो रीमार्केटिंग के थ्रू फॉलोअप करता है। सिंपल सी बात है, आपके माइंड में अगर आप कोका कोला की एड देख रहे हो, आपके माइंड में हुक हो रहा है, बार बार मैगी की एड देख रहे हो, बार बार हुक हो रहा है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेसिकली क्या है? वो आपको क्या फॉलोअप हो रहा है। तो अगर आप एक बिजनेस के अंदर हो, एंड मैं लिटरली बोलूंगा, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हो, तो अगर आप कंटेंट, कोई पर्सन आपका कंज्यूम कर रहा है,
और वो आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जानता है और वो स्टिल कंफ्यूज है, तो आपके कंटेंट के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर्सन का फॉलो अप हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ गाइस उस पर्सन का फॉलो अप होगा, देन बेसिकली वो क्लोज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सिस्टम समझ में आया होगा। अगर मैं सिंपल बेसिकली आप लोगों को बोलूँ, आपने कंटेंट क्रिएट किया, आप एक जिम के पर्सन हो, लोगों ने आके एंगेज किया, आपको फॉलो किया, उसके बाद लोगों ने इंक्वायरी किया कि हे ब्रदर मेरा ये प्रॉब्लम है, प्लीज टेल मी कि मैं अपना फैट कैसे कम कर पाऊँ। उसके बाद आपने बेसिकली उनको एक कंसल्टेशन कॉल दिया, फिर जूम कॉल दिया। उसके बाद क्या बेसिकली वो पर्सन आपका प्रोस्पेक्ट बना। उसके बाद क्या है कि आप चाहे अपना हायर प्रोडक्ट उसको पिच कर सकते हो, प्रोटीन पाउडर पिच कर सकते हो बेसिकली, या फिर आप उसको 1-to-1 कंसल्टेशन एनीथिंग कुछ भी आप उसको पिच कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली आप उसको आराम से क्लोज हो सकते हो। ये एक प्रोसेस है यार। कोई भी बिजनेस हो, कोई बिजनेस, हर एक बिजनेस का ना एक फनल होता है, ठीक है। हर एक बिजनेस का एक ना एक फनल होता है जिसके थ्रू लोग अवेयर होते हैं, देन एंगेज करते हैं, उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, देन फिर उनके माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि इस चीज़ के बारे में और जाने, तो इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो आपके लीड बनते हैं, देन उसके बाद प्रोस्पेक्ट, देन फॉलो अप, देन क्लोज। सिंपल, दैट्स इट, सिंपल। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ यहाँ पर कि अगर आपका फनल है जो कि एक क्लॉथिंग बिजनेस का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, और आप उस क्लॉथिंग बिजनेस को अपना ऑनलाइन लेकर आप रखे हो, तो वहां पर क्या होगा, आप कंटेंट डाल रहे हो लोगों के लिए कि आपको बड़ी से लाइक जब आप कॉलेज जाते हो आपको ड्रेस पहननी चाहिए। अवेयर हुए लोग एंगेज करेंगे, आपसे फॉलो करेंगे, फिर हमसे इंक्वायरी करेंगे बेसिकली किसी चीज़ों के बारे में, या फिर आप डायरेक्टली अपने बायो में वहाँ पे लिंक लगा सकते हो डायरेक्टली प्रोडक्ट का। बिकॉज आपको कपड़े सेल करने के लिए कोई फनल नहीं चाहिए बहुत बड़ा सा, आप उस पर लोग क्लिक करेंगे, देखा लोग बाय कर सकते हैं उसको आराम से। तो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर कम्युनिकेशन जरूरत होगी तो लोग आपको डीएम कर देंगे वहाँ पे। आपने लिंक दे रखा है, आप बार बार कॉल टू एक्शन दो लोगों को कि बायो में लिंक है, बायो में लिंक है, लोग जगह चेक कर सकते हैं और वहाँ से आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर सकते हैं। उसके बाद लोगों तक कैसे प्रोडक्ट पहुंचाना होता है, इन्वेंट्री, वो सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। बेसिकली इस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करो। हर एक बिजनेस इससे कहना फंडा होता है। जब जियो लॉन्च हुआ था उसका सिंपल फंडा क्या था, एक वायरल मार्केटिंग करने का कि भाई साहब सिम फ्री मिल रही है आप लोगों को विद डाटा और सारी चीजें। लोगों को अवेयर किया दबा के, लोगों ने माउथ टू माउथ इतना मार्केटिंग किया। पहले अवेयर हुए, उसके बाद लोगों ने बात करके एंगेज करना चालू किया। उसके बाद क्या, सब्सक्राइब फॉलो मतलब कि लाइन में लगे। उसके बाद क्या है कि अपने लिए बेसिकली लेकर आए। उसके बाद फिर उस चीज़ को उन्होंने मोनेटाइज किया, प्रीमियम मॉडल था, उसके बाद फिर उन्होंने पेड कर दिया उस मॉडल को। मैंने बता रखा आप लोगों को पहले से ही। सो बस ये सिंपल है। आई होप कि ये बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होगा। अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में यहाँ पे बोलूँ मैं कि कोई एक पर्सन है जो कि अननोन है, वहाँ से लेकर यहाँ तक उसको लाने में जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसको आप फनल बोलते हो। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिकली ये समझ में आया होगा। एंड गाइस, यू कांट जस्ट गो टू अ गर्ल एंड आस्क फॉर मैरिज, यू नीड टू गो थ्रू अ प्रोसेस। आप किसी एक लड़की के पास डायरेक्टली जाके आप उससे शादी के लिए बोल सकते नहीं हो, राइट। अगर आपने एक खूबसूरत सी लड़की देखी, अच्छी लड़की देखी आपने, अब जाओ आप बोल दो कि आई वांट टू मैरी यू, शी विल गोना स्लैप यू, दैट्स इट, सिंपल। बट अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, ठीक है, अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, मे बी देयर इज अ चांस कि यू कैन कन्विंस हर कि आई एम द राइट पर्सन, आई एम मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, आई रिस्पेक्ट गर्ल, ब्ला ब्ला ऑल द शिट, ओके। उसके बाद कहीं ना कहीं आप उनको कन्विंस कर सकते हो आराम से। तो यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। एंड गाइस, एक और चीज आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, वो ये है कि मार्केट के अंदर ऐसे भी फनल होते हैं। सपोज करो कि आपको कोई एक प्रोडक्ट है जिसका जो प्राइस है वो है $500 के आसपास, 45,000 के आसपास, और उस प्रोडक्ट को आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई पर्सन अगर आपकी एड देखेगा तो क्या डायरेक्टली वो आपको $500 का प्रोडक्ट, 45,000 का प्रोडक्ट, 50,000 प्रोडक्ट क्या डायरेक्टली बाय कर लेगा? द आंसर इज नो, कहीं बाय नहीं करेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। बट द पॉइंट हियर इज कि क्या कोई पर्सन डायरेक्टली एड चल रही हो टी शर्ट की, तो क्या आपको वहां फनल चाहिए होगा? द आंसर इज नो। वो एड चली टी शर्ट की, अच्छी लगेगा, बाय करेगा डायरेक्टली वहां पे। बट अगर 50,000 का प्रोडक्ट आपका है वहां पे, तो वो क्या फनल होगा? बेसिकली आप उस 50,000 के प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हो। सपोज करो कि आपने अपना फ्रंट एंड प्रोडक्ट बनाया जिसका प्राइस आपने रख दिया सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये। उसके बाद आपने अपना एक एप्सेल दे दिया जिसके ऊपर होगा 10,000 रुपये। उसके बाद आपने अपना एप्सेल दे दिया जिसके ऊपर होगा 20,000 रुपये। उसके बाद आपने अपना एप्सेल दे दिया जिसका प्राइस होगा 18,000 रुपये। सिंपल, आपके बन गया फंडा आराम से, ठीक है। तो आपने क्या किया, कहीं ना कहीं वो पोर्शन आपने डिवाइड कर दिया 4 स्टेज में। अब इसके बाद बंदा ये बाय कर सकता है, ये बाय कर सकता है, आपने बेसिकली उसको ऑप्शन दे दिया। सिंपल सी बात है। दिस इज सेम लाइक कि मैं आया था टी शर्ट लेने के लिए, अगर डायरेक्टली आप मेरे को सेल करो ट्राई करने का कि आप सर पूरी एक कोट ले लो जिसका प्राइस कम से कम 6,000 रुपये के आसपास है, ठीक है, तो शायद कोई लेगा नहीं। बट अगर आपने पहले टी शर्ट इंट्रोड्यूस किया, आपने फिर उसके बाद शर्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर पैंट इंट्रोड्यूस किया, तो देयर इज अ चांसेस कि बेसिकली वो प्रोडक्ट सेल हो। आई नो थोड़ा सा एग्जांपल हॉच पॉच हो गए हैं, बट द पर्पस आई एम टेलिंग यू दिस कि इंटरनेट वर्ल्ड में चीजें काम करती हैं, और ये कहना है इस चीज को फनल बोलते हैं।
अभी आई डोंट नो कि आप कितने अवेयर हो चीज़ों के बारे में। अगर आप अवेयर हो तो आपको पता है बेसिकली, ठीक है। अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपको थोड़ा बहुत बेसिकली आइडिया मिल गया होगा कि किसी चीज़ को सेल करने के लिए एक प्रोसेस आपको चाहिए होता है। सी मैंने आपको बता दिया एग्जांपल ऑफ जिम फनल, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यू आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, योर ऑडियंस विल एंगेज, इफ दे लव योर कंटेंट दे विल फॉलो यू, देन दे विल आस्क यू फॉर हेल्प, इंक्वायरी, ओके। They want a consultation call, then you can enroll in your gym. You can enroll in your gym. Sorry, गलत लिख दिया यहाँ पे. They can enroll in your gym. Then you can sell your product, protein powder. You can sell your personal training. आप उनको वो सारी चीज़ सेल कर सकते हो. So it's a funnel यार. सिंपल सी बात है, कोई पर्सन अगर इनसे पूछेगा इंक्वायरी के लिए आया तो फनल के अंदर बेसिकली आ चुका है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दिया, उन्होंने अपना फ्रंट एंड जो प्रोडक्ट है वो सेल कर दिया। कुड बी प्रोटीन पाउडर, कुड बी जिम मेंबरशिप, कुड बी 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल, कुड बी एनीथिंग। And guys, through funnel you are also increasing the AOV of a customer. AOV क्या है मैंने बता रखा था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। आप एक कस्टमर से एक बार में कितना पैसा कमा रहे हो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अगर आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर वो बताया था कि मैं एक बाल कटवाने के लिए गया था बार्बर के पास में, मैंने उसको बताया कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वो मैंने कहा चंपी करने के लिए, तो वो क्या है, अपसेल है, तो वो भी फनल का पार्ट है। जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो ना तो आप एक कस्टमर से ज़्यादा पैसा कमाना चालू कर देते हो, सिंपल सी बात है। That's it, and this is something which we need to understand. सपोज करो गाइस कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि अगर आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस है जो आप सेल कर रहे हो, तो क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आपका फनल बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद आपके अपसेल्स हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल आराम से हो सकते हो। कहने का मतलब है मैं कस्टमर को एक्वायर कर रहा हूँ 5,000 रुपये में, बट जो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है वो 2,000 रुपये है, तो यार मेरा माइनस हो गया, 3,000 रुपये का लॉस हो गया यहाँ पे, राइट? ठीक है। बट अगर मेरा वहीं पे एक अपफ्रंट प्रोडक्ट है जिसके प्राइस बाद में 20,000 रुपये है और आफ्टर सम टाइम मैं उस पर्सन को ये पिच कर सकता हूँ, सो देयर इज अ चांस सम पीपल विल गोना बाय, देन यस मेरा फनल कहना है प्रॉफिटेबल होगा। And this is something which we need to understand. And guys, see, in every business there is a funnel from awareness to close. Awareness से close तक के लिए हर एक बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फनल होता ही होता है यार, ठीक है। And see guys, there are so many type of funnel. बहुत सारे टाइप के फनल होते हैं और फनल का मेन पर्पस क्या होता है कि ट्रैफिक को लेकर आना एक सर्टेन पॉइंट तक। सपोज करो कि आपने अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर रखा है, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर रखा है जहां पे बेसिकली अपनी आप टी शर्ट सेल कर रहे हो। आपका मेन पर्पस क्या है कि वहां से ऑडियंस आप लेकर आओ यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पर क्या है, वेबिनार फनल। सी दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप टी शर्ट को सेल करने के लिए वेबिनार फनल यूज नहीं करोगे। वेबिनार फनल का मतलब क्या है कि आपने फ्री में लोगों को इन्वाइट किया वेबिनार में, आपने वहाँ पे उनको वैल्यू दिया, उसके बाद सेल किया। आपने 2 घंटे लोगों को सिखाया, उसके बाद उन्होंने आपने कुछ अपना सेल कर दिया वहाँ पे। तो 2 घंटे आप टाइम दोगे इस लोगों को सिखाने के लिए, उसको टी शर्ट सेल करने के लिए। खाना, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें लोगों को नीड है, तो आपको वहाँ पे फनल नहीं चाहिए। मैं आपको सिंपल यहाँ पे बेसिकली ये बता। और वेबिनार फनल का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि आपका कोचिंग बिजनेस है, सपोज करते हैं कोचिंग बिजनेस है एंड आपको जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो है 20,000 रुपए के आसपास, तो भाई कोई डायरेक्टली तो बाय नहीं करेगा। आपने एक ऐसा वेबिनार फनल क्रिएट कर लिया जहां पे लोगों को आपने फ्री सेशन देना चालू कर दिया अबाउट समथिंग लाइक कि पियानो, और पियानो को आपने दे दिया, ठीक है। अब पियानो को आपने सेशन दे दिया, फिर आपने 2 घंटे के बारे में पियानो बनाना सबको सिखा दिया, ठीक है। अब 2 घंटे सिखाने के बाद में आपने अपनी पर्सनल मेंटरशिप 20,000 रुपए की वहाँ पे पिच कर दी। अगर 1000 लोग वहाँ पर आए तो देयर इज अ चांस सम पीपल विल बाय अ मेंटरशिप, सिंपल। एंड गाइस, ई बुक फनल ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बेसिकली, जो कि मैंने अप्लाई कर रखा है। सपोज करते हैं कि आपकी कपड़े की दुकान है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने एक पूरी ई बुक बना ली जहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर रखा है कि किस कलर के साथ में किस शर्ट के साथ में कौन सी पैंट आपको अच्छी लगेगी, दिवाली पे कौन से कपड़े पहनना चाहिए, इस पे कौन से कपड़े पहनना चाहिए, विद फोटोज आपने वहाँ पे मैच कर रखा है। वो सब करने के बाद में आखिरी में आपने लिंक लगा रखा है कि चेकआउट आवर वेबसाइट और चेकआउट आवर ब्रांडेड क्लॉथ्स। आपने वहाँ पे क्लिक किया तो ई बुक फनल के लिए आपका मेन पर्पस क्या है, क्या आप लोगों को सेल कर रहे हो? नहीं, आपको लोगों को बोलना है कि भाई डाउनलोड दिस ई बुक। हमारे ये लिंक के बायो के अंदर ना एक लिंक है जहाँ पे आप ई बुक डाउनलोड कर लो, और इस ई बुक के अंदर हमने सारे टाइप के कपड़े के बारे में बता रखा है कि आपको कौन कपड़ों के साथ में क्या पहनना चाहिए। आपने लो, तो आपका मेन पर्पस क्या है, उस ई बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों तक। अब लोग रीड करेंगे जो इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद जाके वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या, देयर इज अ चांस कि वो पर्सन को जो प्रोडक्ट है वो बाय कर लेगा। एंड गाइस, यू नो व्हाट, अभी मेरे एक मैथ के टीचर है, ठीक है, उनको मैंने एक आइडिया दिया था, ठीक है, उनका कोचिंग है मैथ्स का। मैंने उनको सिंपल बोला, भैया एक काम करो, आप अपना बहुत सारे जो फॉर्मूलेज है, अच्छे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो डिफरेंट टॉपिक्स के, आप ना उनकी एक ई बुक बनाओ। ई बुक बनाने के बाद ना आखिरी में बेसिकली वहाँ पे ना अपने कोचिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो, और वो ई बुक को ना आप सेंड कर दो, क्या नाम है इसके ऊपर है, अपने ग्रुप के अंदर, जो कोचिंग वाला ग्रुप है। आपके बच्चे कितने होंगे, कम से कम 500 बच्चे आपके पास है, और उन 500 बच्चों को आप बोल दो कि अपने स्कूल, ट्यूशन, फ्रेंड ग्रुप में साइन कर दो। आप एक बात बताओ,
उन 500 बच्चों में से अगर 100 बच्चों ने भी ये काम किया, हर एक ग्रुप में भेजा, और एक ग्रुप के अंदर अगर 100 लोग भी हुए, तो कैन यू इवन इमेजिन कि वो ई बुक कितने लोगों तक जा रही है? और जितने लोगों तक वो ई बुक जा रही है और उसका सिर्फ और सिर्फ 10% लोग भी उस ई बुक को रीड करके वहां पे देखते हैं, तो भैया के पास कितनी सारी और इंक्वायरी आ सकती है अबाउट द कोचिंग। इट्स अ फनल गाइज, ठीक है? ये एक तरीके से ई बुक फनल है, सिंपल सी बात है। मेरा एक ई बुक फनल है, मैं लोगों को ई बुक अपने प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद आखिरी में मेरे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जिसको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, उस पर क्लिक करके बंदा वो बाय कर सकता है आराम से। सिंपल, ई बुक मेरी सेल्स की बुक है, दैट्स इट, सिंपल। तो आपको एक ई बुक फनल हो गया। आपका बेसिकली ई कॉमर्स फनल होता है। ई कॉमर्स फनल के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो आई कांट एक्सप्लेन दिस, सिंपल, ठीक है? एक गैस आपका लीड जनरेशन फनल होता है। सी, हर एक फनल का एक पर्पस होता है, हर एक फनल का बेसिकली एक पर्पस होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अगर आपका एक फनल है जो कि सिर्फ आप चाहते हो कि वहां से कस्टमर मेरे पास आता है, दैट्स इट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है। जैसे कि अभी ई बुक वाला था, तो ई बुक वाला फनल कहना है एक काइंड ऑफ लीड जनरेशन फनल है, राइट? एंड गेस फिर आपका बेसिकली क्या होता है, आपका सेल्स फनल। सेल्स फनल का मतलब क्या होता है कि आपने एक ऐसा प्रोसीजर बैठा रखा कंप्लीटली, जिसके थ्रू आप एक अननोन पर्सन को प्रॉपर वैल्यू मिल रही है, देन टाइम टू टाइम फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के आगे बाद बेसिकली वो पर्सन जो आपका प्रोडक्ट है वो बाय कर लेता है। सो अगेन देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फनल। मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है, आप इस चीज के बारे में अवेयर हो। देयर आर सो मेनी वेज जहां से आप ट्रैफिक बेसिकली लेकर आ सकते हो अपने फनल के अंदर। सी, अगर आपने अपना फनल क्रिएट कर लिया है, ठीक है, तो आपको बेसिकली बस ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पास अब ट्रैफिक कहां से आए। आप बस ट्रैफिक लेकर आओ फनल के अंदर और वो प्रोसीजर आपने बैठा रखा है, सिंपल सी बात है, दैट्स इट, ठीक है? और तो फिर आप इसको अंडरस्टैंड करो। एंड सी, यू नीड टू इंप्रूव 1% एवरी स्टेप। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर फनल। खुद से पूछो, मेरी ऑडियंस कैसे अवेयर होती है, मेरी ऑडियंस नेक्स्ट मेरे पास कहां से आती है? ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे। आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई ब्रिंग मोर अवेयरनेस, हाउ कैन आई ब्रिंग मोर एंगेजमेंट, हाउ कैन आई ब्रिंग मोर फॉलो, हाउ कैन आई ब्रिंग मोर इंक्वायरी। सो गाइस, अगेन अगर आप सर्विस फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस फील्ड में काम कर रहे हो, डजंट मैटर, खुद से पूछो। हर एक बिजनेस में आपका फनल होता है और ये कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट? एंड सी, यू शुड नो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ ए प्रोसेस। आपको हर एक प्रोसेस के बारे में अवेयर होना पड़ेगा और आपको होना चाहिए भी। अगर नहीं होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। एंड सी, इंपॉर्टेंट, मैंने बताया आप लोगों को ये चीज, यू डोंट नीड अ फनल टू सेल टी शर्ट। यू कैन डायरेक्टली रन एड्स एंड यू कैन सेल, दैट्स इट। आपको कोई फनल क्रिएट नहीं करना, बड़ा सा टेक्निकल पार्ट एंड ऑल सारी चीजें। बट if you want to sell a 1 lakh rupee product, then you need a funnel. You can't just run ad and you can't sell the product of 1 lakh rupees. सिंपल सी बात है, आप बस एड्स चला के आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ऐसी अभी तो मैंने फनल्स के बारे में थोड़ेकेली बात कर रखा है, बट फनल कहीं ना कहीं आपका एक टेक्निकल पार्ट है। मैंने आपको बस ये ऊपर बताया, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, फनल इट्स अ टेक्निकल पार्ट, जहाँ पे आप लैपटॉप वाले बेसिकली आप पूरा कंप्लीट एक फनल क्रिएट करते हो। सपोज करो कि एक मैं आपको एक फनल एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करते हैं कि एक मैं सेल कर रहा हूँ लोगों को एक ई बुक सेल कर रहा हूँ जिसका प्राइस है, फिर एक बुक सेल कर रहा हूँ जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़, ठीक है? मैं उसके ऐड चला रहा हूँ, लोगों ने ऐड चलाई, वो ई बुक थी, उस पर लोगों ने क्लिक किया, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है? लोगों ने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर क्या है, उस बंदे ने पूरी ई बुक रीड करी। ई बुक रीड करने के बाद में वहाँ पर क्या है, एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक किया, बेसिकली उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक अलग पेज खुल गया। अलग पेज खुलने के बाद वहाँ पर क्या है, उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज टाइप में, एक लैंडिंग पेज खुल गया जहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग है 2 घंटे के आसपास की, जगह बता रखा है कि किसी चीज़ के बारे में, और फिर वहाँ पे आपका प्रॉपर कॉल टू एक्शन है, प्रॉपर वो एक सेल्स पेज टाइप में बना रखा है, सारी इन्फॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक बंदा एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसका प्राइस है $10 के आसपास, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, 700-800 रुपये के आसपास। उसने बाय कर लिया प्रोडक्ट, वो जैसे प्रोडक्ट को बाय कर लेगा उसके पास एक सेकंड पेज आ जाएगा, एक सेकंड पेज वहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे साफ साफ लिखा होगा, ठीक है, कि आपका वो प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट राइट नाउ वी हैव वन अमेजिंग ऑफर फॉर यू, आप चेकआउट करो, ठीक है? तो वहां पर बेसिकली एक $20 के आसपास का प्रोडक्ट होगा। अगर बंदे को सही लगेगा तो वो बाय करेगा। तो ये इस टाइप में थोड़ा सा बेसिकली चीजें होती है। मैं एक काम करूंगा, एक दिन गाइस आप लोगों को लैपटॉप लेके बैठूंगा और प्रॉपर सिखा दूंगा इसी तरीके से, ठीक है, कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। बट अभी मैं भी कंप्लीट एक्सपर्ट नहीं हूँ फनल के लिए, मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज राइट नाउ भी है, बट स्टिल आई एम लर्निंग अबाउट द टेक्निकल पार्ट, दैट्स इट, सिंपल। टेक्निकल पार्ट जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से, उसके बाद आई एम गोना टीच यू कि एक्जैक्टली आप कैसे कर सकते हो। एंड एक और चीज़ यार, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको फनल के बारे में कंप्लीटली सीखना ही है ना, तो सौरभ भटनागर है एक पर्सन, सौरभ भटनागर, आप वहाँ पर जाओ, उनकी ना एक सीरीज है 0 to 1 करोड़। सी आई वांट यू टू लर्न मोर। तो मैं जिस पर्सन का नाम रिकमेंड करूँ भाई साहब, उसका मतलब वो जो सही, ठीक है, जाके आप देखो उसको आराम से, ठीक है? तो आई वांट कि आप ज़्यादा सीखो, 0 to 1 करोड़ सीरीज जाके देखो, वहाँ पर उन्होंने कम से कम 1000 फनल्स के टेम्पलेट आप लोगों को फ्री में दे रखे हैं, जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगेन गाइस, मैंने एक बेसिकली 2 days का मेगा सेल्स वर्कशॉप किया था,
ठीक है। और उस वर्कशॉप के थ्रू मैंने 4 लाख से भी प्लस का रेवेन्यू जनरेट किया 2 वीक के अंदर। सो 4 में 5 कैश तो आप मान लो, ठीक है, कि 5 लाख से प्लस का रेवेन्यू भी नहीं बोलूंगा, मैं कंप्लीट प्रॉफिट बोलूंगा, बिकॉज मैंने ऑर्गेनिक किया था वो सारी चीजें, ठीक है। तो 4 लाख का प्रॉफिट सिर्फ 10 दिन के अंदर हाउ कैसे हुआ बेसिकली ये चीज, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो मेरा मेगा सेल्स वर्कशॉप था उसका फनल क्या था। पहली चीज तो गाइस ये कि मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट किया कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। मैं वो करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए 3 to 4 डेज। तो लोगों के माइंड में मैंने क्या किया, एक क्यूरियोसिटी पैदा करी कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ लॉन्च करने वाले हैं सेट बाय। उसके बाद 3-4 दिन मार्केट में हाइप क्रिएट करने के बाद लोगों के माइंड में उसके बाद क्या मैंने एक सेशन किया जिसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ के आसपास की, सिर्फ अच्छी बात है, ठीक है। और मैंने उसका लिंक बायो में डाल दिया। लिंक बायो डालने के बाद मैंने 1 वीक का टाइम लिया उसको प्रमोट करने के लिए सारे अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया, ठीक है। और मैंने टारगेट था कम से कम मैं 300-400 सेल्स लेकर आ पाऊँ, बट उतनी नहीं हो पाई थी, मैं 250 सेल्स कुछ आ रखी थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैं हर दिन लाइव दिया इंस्टाग्राम के ऊपर और मैंने लाइव सेल्स किया, तो कम से कम 250 सेल्स बेसिकली मेरे पास आई। तो वो कंप्लीट ऑटोमेशन के ऊपर था। लोग लिंक पे क्लिक करते, वहां से बाय करते, मैंने एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रखा था वहां पे रेजर पे, उस पर लोग क्लिक करते, उसके बाद डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाते। तो कंप्लीट अंडरस्टैंड, इट्स अ काइंड ऑफ फनल, राइट, ओके। उसके बाद क्या मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया, वहां से मैंने लोगों को क्लोज किया, लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आए। उसके बाद मैंने क्या किया, वेबिनार किया मैंने कंप्लीट कम से कम 12 घंटे लोगों को सिखाया सेल्स के बारे में। इन जस्ट 500 रुपीज मैंने लोगों को सिखाया सेल्स के बारे में 12 घंटे के आसपास, राइट गाइस। उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट अपना पिच किया विच इज माय स्पीड इनर सर्कल, ओके। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बाय किया, तो फिर उसके थ्रू मैंने आराम से 4 लाख का, तो इट्स कंप्लीट अ फनल गाइस, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ईमेल मार्केटिंग भी किया, तो ईमेल के थ्रू भी लोगों के पास फॉलो कर दिया, अगेन एंड अगेन सारी चीजें फॉलो अप उनके पास हो रहा था जो भी व्हाटएवर इट इज, राइट। तो बस चीजें हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है और सीखनी है। एंड सी आई विल एक्सप्लेन अबाउट क्लोथिंग बिजनेस फनल इन द कमिंग वीडियो। वेल मैंने क्लोथिंग बिजनेस के फनल के बारे में मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है, सो आई डोंट थिंक सो कि अपकमिंग वीडियो में होना चाहिए। एंड सी नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस फनल। आप अपने बिजनेस के फनल के बारे में अंडरस्टैंड करना चालू करो। एंड सी माय मेन इंटेंशन इज टू हेल्प यू टू थिंक हाउ एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग। मेरा मेन इंटेंशन क्या है, वो ये है कि आप लोग सोचो कि एग्जैक्टली चीजें कैसे काम कर रही हैं। चीजें काम करना चालू करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हाँ यार मजा आ गया चीजों को देखने में। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बट अगेन गाइस आई नो इट्स वैल्यूएबल, राइट। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू टेक ऑफलाइन बिजनेस टू ऑनलाइन, सिंपल। तो नेक्स्ट वाली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड गाइस यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगेन guys, check out sales bootcamp training if you want to increase your sales in your business. If you want to make 5x more profit, then go check out my sales bootcamp training, which is link is in description. Very minimum prices, you can enroll. And bye bye, take care. I will see you in our next training. Bye bye.